नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। भू माफियाओं से जमीन खरीदकर 18 लाख के ठगी के शिकार हुए दंपति। बीएसएफ जवान ने की आत्महत्या। बॉल बैडमिंटन का बंगाल में प्रसार के लिए नई समिति गठित। 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है 7वां बंगाल ट्रैवल मार्ट। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार निपुल दास ने दिया इस्तीफा। भू माफियाओं से जमीन खरीदकर 18 लाख के ठगी के शिकार हुए दंपति। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को महकमा प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। उस जमीन को खरीदने के बाद एक दंपति मुसीबत में पड़ गया। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अलीगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास की है, जो शुक्रवार को सामने आई। मालूम हो कि इस्लामपुर शहर के आम बगान इलाके के एक दंपति ने कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों से 18 लाख रुपए में करीब 4 कट्ठा जमीन खरीदी थी। प्रभावशाली लोगों ने पट्टे का झांसा देकर दंपति को जमीन बेच दी। अब उसी जमीन को खरीदने के बाद दंपति मुसीबत में पड़ गए। कुछ दिन पहले जब महकमा प्रशासन के माध्यम से नोटिस भेजा गया तो दंपति को जमीन सरकारी होने का एहसास हुआ। इसके बाद दंपति ने कई बार जमीन बेचने वालों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। शुक्रवार को जेसीपी द्वारा महकमा एवं ब्लॉक प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दंपति की मांग है कि जिन लोगों से उन्होंने जमीन खरीदी है वे उनके पैसे या जमीन वापस कर दे। दूसरी ओर महकमा प्रशासन के डिप्टी मजिस्ट्रेट अरिकुल इस्लाम ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, यहाँ अवैध निर्माण था। आज हम उस ढांचे को तोड़कर उससे यथास्थान छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट किया जाएगा। बीएसएफ जवान ने की आत्महत्या। शीतलकुची में एक बीएसएफ जवान ने आत्महत्या कर ली। ये घटना शुक्रवार सुबह भारत बांग्लादेश सीमा पर शीतलकुची ब्लॉक के गाडोपारा इलाके में हुई। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक मृत का नाम NF स्वामी है। उनका घर आंध्र प्रदेश में है। उसने तड़के सुबह सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सहकर्मियों ने उसे तुरंत शीतलकुची ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनके सहकर्मियों को डर है कि पारिवारिक अशांति के कारण ऐसी घटना हुई होगी। माताबांगा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने कहा कि शीतलकुची में बीएसएफ जवान ने आत्महत्या की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए कुचबिहार भेजा गया है। पुलिस पूरी घटना की जाँच में जुट गई है। बॉल बैडमिंटन का बंगाल में प्रसार के लिए नई समिति गठित। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध खेल बॉल बैडमिंटन को बंगाल में फैलाने के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। जलपाईगुड़ी जिला बॉल बैडमिंटन समिति के गठन के माध्यम से इस संगठन की शुरुआती सरकारी स्कूल से हुई। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी गई है। संस्था के प्रभारी फैसल अहमद, जलपाईगुड़ी जिला सचिव सबीना खातून ने पत्रकारों को बताया कि उनका प्रयास इस खेल को स्कूलों और कॉलेज के बीच फैलाना है। इस बॉल बैडमिंटन में कई सरकारी नौकरी के लाभ ही, साथ ही उनके प्रयासों को बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया और बंगाल ओलंपिक द्वारा समर्थित किया जाता है। बंगाल बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल ने उनके प्रयासों का स्वागत किया। एसोसिएशन ने यह भी बताया कि इस खेल को फैलाने की दिशा में उनका पहला कदम स्कूलों में छात्रों को प्रोत्साहित करना है। 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है 7वां बंगाल ट्रैवल मार्ट। ईस्ट हिमालयन ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन कोरोना के बाद चरमरा गए पर्यटन कारोबार को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ईस्टर्न हिमालयन ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा माटीगाड़ा के एक होटल में 7वां बंगाल ट्रैवल मार्ट कल से शुरू होने जा रहा है। आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में सचिव संदीपन घोष, अध्यक्ष देवाशीष मित्रा और अन्य सदस्यों ने संगठनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 9, 10 और 11 सितंबर को बंगाल मार्ट में इन 3 दिनों में करीब 150 स्टॉल पर देश विदेश के टूर कारोबारी अपने बिजनेस की जानकारी देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संपादक संदीपन घोष ने कहा कि उनका पर्यटन कारोबार पिछले वर्षों में कोरोना काल के कारण काफी खराब स्थिति में रहा है। इसीलिए इस व्यवस्था के माध्यम से मैं उनको कारोबार को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार नेपाल, बांग्लादेश समेत भारत के विभिन्न हिस्सों से उनके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं।
उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार निपुल दास ने दिया इस्तीफा। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार निपुल दास ने कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों के साथ कोलकाता में बैठक होने जा रही है। उस बैठक में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार निपुल दास को भी बुलाया गया है। विश्वविद्यालय के सूत्र के अनुसार निपुल दास बैठक में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें रोक दिया। इस मतभेद के परिणाम स्वरूप उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार निपुल दास ने कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।